5 चीजें और एप्लीकेबल हैं। तो असीम अरुण भी मेरे साथ हैं एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि वो आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं। तो असीम, यही सवाल अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि और आपके पास सामाजिक कल्याण के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भी कल्याण का जिम्मा है। तो एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता बढ़ाता है क्या? उस तरफ भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि दलितों के प्रति जो अत्याचार है वो थोड़ा और कम हो पाए, उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा मैकेनिज्म की, एक्स्ट्रा प्लानिंग की जरूरत। धन्यवाद, बहुत आभार मुझको कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए। और मेरा उससे भी ज़्यादा सौभाग्य कि मेरे 2 वरिष्ठ अधिकारी इस चर्चा में मौजूद हैं। आदरणीय श्री ओपी सिंह साहब, श्री अवनीश अवस्थी साहब को मैं अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूं। आपका सवाल जो है उसका आधा जवाब ओपी सिंह साहब दे चुके हैं। अपराध को अपराध की दर के साथ ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट फिगर्स संख्या देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का और सिक्किम की तुलना या किसी और अन्य राज्य के हिसाब से तुलना करना गलत होगा। तो हमें तुलना करनी होती है हमारे उत्तर प्रदेश के फिगर जो प्रति लाख पर कैपिटा के हिसाब से हम निकालते हैं। उस हिसाब से हम देखें तो किसी भी शीर्षक में, हेड में अपराध बढ़े नहीं है, अपराध घटे हैं। और साथ साथ हमको ये भी देखना है कि जो सामाजिक न्याय की यात्रा है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ आपको। पिछले साल एक घटना हुई आगरा में, जहाँ पे एक यज्ञ हो रहा था और उसको लेकर के कुछ अनुसूचित समाज के लोग भी जुड़े थे और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। इसमें सरकार ने दोनों काम किए, एक एफआईआर दर्ज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने गड़बड़ी की थी, और साथ साथ फिर सबको साथ बैठाया और जो विरोध की बात थी, जो गलत काम हो रहा था, उसको सबको सुधार दिया। फिर सबने साथ बैठ करके वो काम किया। तो आने वाले समय में हम सबको देखना है कि जो अगर अनुसूचित जाति उत्पीड़न की बात करते हैं तो जहां कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है वो होगी, खूब सख्ती से होगी, लेकिन साथ साथ इन सामाजिक परिवर्तनों को प्यार से सबको जोड़ने के भाव के साथ से भी लेके आना है। और उस पर काम हुआ है अच्छा, लगातार इसी दोनों भाव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और असीम, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ आप राजनीति में भी दखल है आपका, विधायक हैं आप कन्नौज से, तो उत्तर प्रदेश की जो इस समय राजनीतिक बयार है वो 80 में से 80 इतना कॉन्फिडेंस कैसे दे रही भारतीय जनता पार्टी को? 80 में से 80 सीटें आना मुझको निश्चित दिखता है। और इसके आंकड़े के विश्लेषण भी हैं, लेकिन आंकड़े से ज़्यादा जो मोदी जी को समर्थन आज पूरे देश में है, पूरे उत्तर प्रदेश में, वो हमारे सामने है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया उसको ज़मीन पे उतार के दिखाया। हर एक व्यक्ति को उन्होंने सरकार की योजनाओं से आच्छादित किया। हर गरीब को बिना उसकी धर्म जाति देखे हुए उसको आच्छादित किया, उसको सैचुरेट किया। और अब आने वाले समय में जो मोदी जी ने गारंटी ली है, अगर मैं अपने विभाग की बात करूं, वृद्धावस्था पेंशन, तो हमें लगता है कि हम हर गांव में 90 से 95% वृद्धों को पेंशन दे रहे हैं। लेकिन अब मोदी जी की गारंटी ये है कि 5% जो बचे हैं उनको भी हम पूरी तरीके से सेवाओं का लाभ देंगे, जो उनका अधिकार है उनको मिलेगा पूरा। तो जहां एक और पिछले 10 साल के सेवा काल में मोदी जी ने सबको जोड़ने का काम किया, देश का सम्मान बढ़ाया, देश को शक्ति दी, अब आने वाले समय में ये सैचुरेशन यानी मोदी जी की गारंटी भी होगी। और साथ साथ जो अमृत काल है, जो विकसित भारत को बनाने का संकल्प है, उस पे अब बड़े निर्णय मोदी जी लेने वाले हैं, उस पे काम होगा। तो एक और ऐसा आशान्वित माहौल है जो मोदी जी ने हम लोग को दिया है। दूसरी ओर जो विरोधी पार्टियां हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं है सिवाय मोदी जी का विरोध करना। लेकिन असीम, तो एक और भी बात कही जाती है, सबके सामने है। और एक और भी बात कही जा रही है कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ और आप इतने कॉन्फिडेंट थे, तो फिर जितनी पार्टियों को जोड़ने की जरूरत पड़ी हाल फिलहाल में, जयंत चौधरी से लेकर और बाकी, कल मंत्रिमंडल विस्तार भी हुआ, अकोमोडेट किया गया उन लोगों को जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत थे कि भाई मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, मंत्री पद दिए जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस की एक तरफ बात कहना और दूसरी तरफ सारे गुणा गणित और साम दाम दंड भेद का भी इस्तेमाल करना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है क्या थोड़ा बहुत असीम? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, हम लोग राजनीति नहीं राष्ट्रनीति करने के लिए आए हैं। तो जो
व्यक्ति किसी गांव में हमारे साथ जुड़ रहा है, मोहल्ले में जुड़ रहा है या कोई पार्टी जुड़ रही है, वो राजनीति नहीं है। उनका राष्ट्र निर्माण में योगदान किस तरीके से हो, इसके लिए है। और जिस प्रकार एनडीए को मजबूती मिली है उत्तर प्रदेश में, अगर आज देखें पूरे देश में देखें, तो वो इसीलिए है कि इन दलों का, चाहे छोटे दल हों चाहे बड़े दल हों, सबका ये विश्वास आया कि जो मोदी जी काम कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण में, वो उसमें अपना योगदान करना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं और उसी को लेकर जोड़ा गया है। कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी शर्तों की बात नहीं है और सबको हमको साथ लेकर के चलना है। जो मोदी जी का अभियान इस समय है, सबसे विनम्रता पूर्वक हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और विकास, केवल विकास के एजेंडे को लेकर के हम सबके सामने प्रस्तुत हैं। तो एक और हाइपोथेटिकल सवाल है, क्योंकि अब बहुत लंबा समय चुनाव की तारीखों के ऐलान में बचा नहीं है असीम। मायावती को लेकर आपका जो अलायंस है वो वेलकमिंग है कि अगर मायावती आती हैं तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई क्या और बेहतर और आसान होगी? पोस्ट पोल अलायंस होगा या प्री पोल अलायंस होगा? स्वागत है मायावती का। जो बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक वोट रहा है पिछले कई चुनाव में, 22 के विधानसभा में, अभी नगर निकाय के चुनाव में 1 साल पहले हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े, नेता भी और ज़मीनी कार्यकर्ता भी और सामान्य वोटर भी। तो आने वाला समय बहुत परिवर्तन हुआ है और अब कोई भी जातिगत धार्मिक वोट बैंक को लेके अगर चल रहा है तो वो गलत राह में जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति, भारत की राजनीति मोदी जी ने बदल दी है। आज केवल विकास की बात है, आज गरीब कल्याण की बात हो रही है, युवा की बात हो रही है, किसान की है, महिलाओं की बात हो रही है, चाहे जिस भी धर्म जाति के हों। तो चाहे पीडीए की बात करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी का एक समुदाय पे केंद्रित बात करें, ये सब बातें देश ने स्वीकार नहीं की, ये आउटडेटेड बातें हो चुकी हैं। आज आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंच पे, किसी भी समिति में देखिए कि सामाजिक न्याय, सहभागिता आपको दिखेगी और इसीलिए हमारी नीतियां ऐसी हैं जो सबको साथ लेके चलती हैं और सबका विकास करती हैं।